नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसका तर्जुमा कुछ यूं है, बेशक जिन्होंने कुफर अपना लिया उनके लिए बराबर है, ख्वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इस पूरी आयत मुबारका में एक ही लफ्ज़ जो है वो सबसे अहम है। वो लफ्ज़ क्या? अपना लिया। मैं फिर दोबारा इसका तर्जुमा करता हूँ, बेशक जिन्होंने कुफर अपना लिया उनके लिए बराबर है, ख्वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। नाजरीन, अपना लिया, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कोई भी चीज़ अपना लेने को ज़रा और सादा लैंग्वेज में ले आते हैं, सिलेक्ट करना। कोई चीज़ सिलेक्ट कब की जाती है? जब इंसान को ऑप्शन दिया जाए। मसलन मैं शाहज़ेब को ऑप्शन देता हूँ, शाहज़ेब के सामने 4 चीज़ें रखता हूँ और शाहज़ेब को कहता हूँ कि बेटा इसमें से आप एक चीज़ क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, इसमें से एक चीज़ अपना लें, एक चीज़ ले लें। इसका मतलब अपनाना, सिलेक्शन कब की जाती है? जब उसको चॉइसेस दी जाए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किन चीज़ों की चॉइसेस जो है वो अता की हैं, मुझे किन चीज़ों की जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो दी हुई हैं। तो जब तक हम इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हम इन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम इस बात को जो है वो समझ नहीं सकते। ठीक हो गया? फिर यहाँ पर प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात करूंगा। सही मुस्लिम की जो है वो हदीस है 6739। ये बड़ी तवील हदीस है। मैं इस हदीस के जो है वो लास्ट वाले जो पैराग्राफ्स हैं उस पे बात करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्से इंसानी और उस ज़ात की कसम जिसने इसको ठीक बनाया। नफ्से इंसानी और उस ज़ात की कसम जिसने इसे ठीक बनाया। फिर क्या किया? फिर इसको बदी भी इल्हाम कर दी और इसको नेकी भी इल्हाम कर दी। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 चीज़ें दे दी, बदी भी, नेकी भी। सिलेक्शन की ताकत, सिलेक्शन की कुव्वत, चूज करने की सलाहियत वो मेरे में रख दी। मुझे फ्री हैंड दे दिया, या शाहज़ेब को फ्री हैंड दे दिया। अब शाहज़ेब ने क्या करना है? शाहज़ेब ने नेकी या बदी में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। इस आयत में अल्लाह उन लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि जिन्होंने कुफर को अपना लिया। मतलब शाहज़ेब ने नेकी को सिलेक्ट नहीं किया। शाहज़ेब ने क्या किया? जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, शाहज़ेब ने कुफर इख्तियार कर लिया। मतलब शाहज़ेब को बदी भी इल्हाम हो चुकी है, नेकी भी इल्हाम हो चुकी है। शाहज़ेब ने उन दोनों में से खुद एक चीज को सिलेक्ट करना है। अब जिन लोगों ने बदकिस्मती से बदी को सिलेक्ट कर लिया, तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहा है, ख्वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑप्शंस दे रहा है,
सिलेक्शन की ताकत के साथ। इस बात पे बड़ी तवज्जो कीजिएगा, क्या कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? मुझे ऑप्शन दे रहा है सिलेक्शन की ताकत के साथ। अब सिलेक्ट मैंने करना है कि मैं किस साइड को, किस ताकत को सिलेक्ट करता हूँ। जिस चीज़ पर मैं सिलेक्ट करूँगा उसकी सिलेक्शन के नतीजे में वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इस बॉडी में एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं बदी मतलब शैतानी ताकत को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे अंदर जितने भी नेगेटिव फंक्शंस रखे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ऑन हो जाएंगे। और अगर मैं उसके बरक्स क्या करूँगा, रहमानी ताकत को सिलेक्ट करूँगा, तो इसके अंदर जितने भी खैर वाले फंक्शंस हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा, उन खैर वाले फंक्शंस को मेरे अंदर क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो अपनाना सिलेक्शन, इसकी कुव्वत, इसकी ताकत अल्लाह ने जो है वो मुझे दी हुई है। अच्छा, अब एक और आयत में यहाँ पर कुरान पाक की कोट करता हूँ, सूरतुल निसा आयत नंबर 79। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुझे जो भलाई मिलती है वो मेरी तरफ से है। तुझे जो भलाई मिलती है वो मेरी तरफ से है। तुझे जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा और अल्लाह ताला गवाह काफी है। गौर कीजिएगा, इस आयत मुबारका में एंड पे अल्लाह क्या कह रहा है, और इन तमाम बातों पर कौन गवाह काफी है? अल्लाह गवाह काफी है। इस आयत से भी यही चीज साबित हो रही है, क्या कि तुझे जो भलाई पहुंचती है वो रब की तरफ से है। इसका मतलब रहमानी ताकत किधर से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली साइड से है। और तुझे जो बुराई पहुंचती है वो अपने नफ्स की तरफ से है। तो नफ्स वाली पार्टी कौन सी है? नफ्स वाली पार्टी शैतानी पार्टी है। तो इस आयत को भी बताने का मकसद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ऑप्शंस दी हैं? 2 ऑप्शंस दी हैं, एक खैर की, एक शर की, एक नेकी की, एक बदी की, एक अच्छाई की, एक बुराई की। इसको जिस मर्जी एंगल से आप इसको समझ लें, ताकतें 2 हैं। उन 2 ताकतों में से सिलेक्ट किसने करना है? मैंने सिलेक्ट करना है। अगर मैं रहमानी ताकत को सिलेक्ट करूंगा वो मेरे अंदर रहमान वाले फंक्शंस ऑन कर देगा। अच्छा, अब जब वो मेरे अंदर रहमान वाले फंक्शंस ऑन करेगा तो होगा क्या, जरा उसका मुशाहिदा करते हैं। थोड़ा सा जरा बातों को मजीद खोलने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? रहमान है। तो जब आप रहमानी ताकत वाले फंक्शंस अपने अंदर ऑन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर वो फंक्शंस ऑन कर देगा तो रब तो मेहरबान है, वो आपको भी इस काबिल बना देगा, ऐसा कर देगा कि आप भी उसकी मखलूक पर मेहरबानी करना शुरू कर दें। अल्लाह क्या करता है? अपनी मखलूक पर रहम करता है। वो आपको भी ऐसी सोच अता कर देगा कि आप भी उसकी मखलूक के साथ रहम वाले मामलात करना शुरू कर देंगे। मेरा रब क्या है? पाक है। तो वो आपको भी पाक कर देगा। कैसे? ज़ाहरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी। वो आपको ज़ाहरी तौर पर भी पाक और साफ कर देगा, आपकी रूह को भी पाक और साफ कर देगा। जितनी उसके अंदर वो जो क्वालिटीज हैं वो उनकी थोड़ी थोड़ी सी झलक आपके अंदर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। वो खैर वाले मामलात आपके थ्रू उसकी मखलूक तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो सिलेक्शन किसने करनी है? हमने खुद करनी है। अगर मैं शैतानी पार्टी वाली सिलेक्शन कर लूंगा, उसका अंजाम मेरा रब बड़ा वाजिया दे रहा है कि जिन्होंने कुफर को अपना लिया तो उनके लिए बराबर है, खवा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाने वाले। अच्छा, यहाँ पर एक और आयत मुबारका कोट करता हूँ, सूरतुल ज़ुखरुफ आयत नंबर 36। अच्छा, जो शख्स रहमान की याद से गफलत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता क्या कह रहा है कुरान में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वही उसका साथी रहता है। तो नाज़रीन, अपनी इस सिलेक्शन पर गौर कीजिए, अपने दिमाग में आने वाले ख्यालात पर गौर कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो गौर करें वो ख्याल रहमानी ख्याल है
یا وہ خیال شیطانی خیال ہے۔ اگر تو وہ خیال شیطانی خیال ہے تو اسے جھٹلا دیں، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کافر ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی ہندوستان بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ میرے لیے کیا میسج ہے؟ وہ میرے لیے میسج یہ ہے کہ میں اپنے کافر سے کہوں قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ کہہ رہا ہے شاہ زیب آپ کیا کرو، آپ ایسا کرو، آپ اپنے کافر سے مخاطب ہو، آپ اپنے کافر کو کہو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے، اپنے کافر کو مخاطب کر کے کہو او بھائی میں تجھے نہیں مانتا، جس کی تو عبادت کرتا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کو تو پوجتا ہے میں اس کو نہیں پوجتا۔ جدو گل کسے پاسے بھی نہ پوے تے پھر اینڈ تے پتہ کی کہنا، او بھائی تینوں تیرا دین تے مینوں میرا دین، میں اپنی راہ نہیں چھڈنی تے تو اپنی راہ نہ چھڈ۔ تو ناظرین قرآن کو اس طرح سمجھیں۔ تو آئیے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے۔ تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ان دو آپشنز میں سے سلیکشن ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم رحمان والی پارٹی کی سلیکشن کریں گے تو ہم فلاح والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہم اللہ نہ کرے اگر ہم کفر اپنا لیں تو اللہ رب العزت بڑا واضح ارشاد فرما رہا ہے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دو ہی پوائنٹ ہیں، دو ہی سلیکشنز ہیں۔ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات پر غور کریں، آپ کے خیالات جو آپ کو دماغ میں آتے ہیں ان میں سے وہ خیال رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے۔ اگر تو رحمان کا ہے تو فوراً اس پر عمل کر لیں، اور اگر شیطان کا ہے تو اس کو جھٹلا دیں، اس کو جو ہے وہ پیچھے کی جانب دھکیل دیں، اس بات پر عمل نہ کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔